नमस्कार। दिन भर की तमाम खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र जोशी। आप देख रहे हैं हलचल.न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले देखिए आज की हेडलाइंस। केकड़ी में कोरोना संक्रमण का एक मामला सामने आने के बाद चिकित्सा विभाग हुआ सतर्क। काजीपुरा सहित शहर के सभी 30 वार्डों में घर घर सर्वे कार्य हुआ शुरू। पहले दिन किया गया 1419 घरों का सर्वे। 8,818 व्यक्तियों की गई एक्टिव सर्विलेंस। अब प्रशासन की नजर काजीपुरा के 57 लोगों की जांच रिपोर्ट पर टिकी। कल लिए गए थे 57 लोगों के सैंपल, अभी तक नहीं आई रिपोर्ट। दूध, दवा, फल, सब्जी सहित किराने के सभी सामानों की होगी होम डिलीवरी। कल से घर घर पहुंचेगा सरस डेयरी का दूध। प्रशासन ने मनियारी की दुकान में लगी आग की जांच के दिए आदेश। आग से दुकान जर्जर होने की संभावनाओं के चलते खाली कराए आसपास के मकान। दुकान क्षेत्र की गली को प्रशासन ने किया पूरी तरह सील। कर्फ्यू पास नहीं मिलने से दूधिये रहे परेशान। और अब खबरें विस्तार से। केकड़ी शहर के काजीपुरा क्षेत्र में एक युवक के कोरोना संक्रमण की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद एक और जहां चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने अलग अलग टीमें बनाकर काजीपुरा सहित शहर के सभी 30 वार्डों में घर घर सर्वे कार्य शुरू कर दिया है, वहीं दूसरी ओर कोरोना के चलते लगे कर्फ्यू से रविवार को दिन भर पूरे शहर में सन्नाटा छाया रहा है। कर्फ्यू के दौरान बाजार में एक भी दुकान को खुलने की छूट नहीं दिए जाने के कारण रविवार को पूरे दिन सभी बाजार सुनसान पड़े रहे। हालांकि सुबह सुबह कुछ लोगों ने घर से बाहर निकलकर बाजार में आने की कोशिश की, मगर शहर के अलग अलग मोर्चों पर तैनात पुलिसकर्मियों ने सभी को उल्टे पांव वापस घर लौटा दिया। कर्फ्यू के दौरान आवागमन को पूरी तरह से बंद करने के लिए स्थानीय प्रशासन ने नगरपालिका के सहयोग से शहर के प्रत्येक छोटे बड़े गली मोहल्लों को लकड़ी की बल्लियां लगाकर पूरी तरह से सील कर दिया है। इसके अलावा शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात कर दिए, जिससे यहां आवागमन पूरी तरह से थम गया है। एडिशनल एसपी जय नारायण मीणा, डीएसपी राजेश वर्मा, थाना प्रभारी महावीर प्रसाद शर्मा लगातार शहर में गश्त कर हालात पर पूरी तरह नजर बनाए हुए हैं। हम आपको बता दें कि केकड़ी शहर में कोरोना का पहला रोगी मिलने के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से सतर्क हो गया है। स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए आरसीएचओ डॉक्टर रामलाल चौधरी सहित राजकीय चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर गणपत राजपुरी के निर्देशन में 30 अलग अलग टीमें बनाई गई है, जो शहर के प्रत्येक वार्ड में घर घर जाकर सर्वे कार्य में जुट गई है। राजकीय चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर गणपत राजपुरी ने बताया कि पहले दिन रविवार को इन टीमों द्वारा 1419 घरों का सर्वे कर 8,818 व्यक्तियों की एक्टिव सर्विलेंस की गई तथा साथ ही सभी को कोविड-19 के सुरक्षात्मक उपाय भी बताए गए। उन्होंने बताया कि इन टीमों द्वारा घर घर जाकर यह पता लगाया जा रहा है कि घर में खांसी, जुकाम या बुखार का कोई रोगी है या नहीं तथा साथ ही पिछले कुछ दिनों में बाहर से कोई व्यक्ति आया या नहीं। इसके लिए सर्वे टीमों को एक निर्धारित फॉर्मेट दिया गया है, जिससे वे डोर टू डोर जाकर लोगों से पूछताछ कर सभी आवश्यक जानकारियां जुटा रहे हैं। आज जो केकड़ी का जो कंटेनमेंट जोन है उसमें 30 टीमें उतारी हैं और वो वार्डवार और साथ में 6 सुपरवाइजर हैं और वो हाउस टू हाउस सर्वे कर रही है। और साथ में जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं 60 साल से अधिक मरीज हैं जिनको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन है और 10 साल छोटे बच्चे हैं और गर्भवती महिलाएं हैं, इनका डेटा तैयार करेंगे और हम उनको डेटा फीड करके और ये अगले 14 दिन तक हमारा सर्वे कंटिन्यू रहेगा। आज 30 टीमें हमने यहाँ पूरे केकड़ी में उतारी, वार्ड बाई वार्ड। हर वार्ड में एक टीम होगी और हर 5 भी जो टीम पे एक डॉक्टर सुपरवाइजर होगा। वो टीमें हाउस टू हाउस जा रही है, हर की हिस्ट्री ले रही है। जो भी सस्पेक्टेड होगा, पीछे एक आरआरटी टीम है जिसके अंदर सैंपल ऑन स्पॉट लेंगे। कल चूँकि यहाँ के जितने ही 10-10 घर हैं उनके हर मेंबर के हमने सैंपल ले लिए, उनको क्वारंटाइन कर दिया। उनका सैंपल का इंतज़ार है हमारे को। आगे जो भी इससे 100 घर से आगे जो भी सस्पेक्टेड होगा, जिसको भी थोड़ा संदिग्ध है, उनके सैंपल लेंगे। विदाउट सस्पेक्ट वालों को होम क्वारंटाइन करेंगे और वो टीमें शाम को कंपाइल होके और उनके आगे हम रिपोर्ट भेजेंगे। ऐसा एक्टिविटी हमारे के अगले 14 दिन तक चलेगी इंटेंसिव। जो भी कोई संदिग्ध पॉजिटिव आता है उसको कंटेनमेंट को और जोड़ के उसी जगह से हम मास सैंपलिंग करेंगे।
और इधर कर्फ्यू के दौरान शहर में आवागमन पूरी तरह से बंद रहने के कारण अब दूध, फल, सब्जी सहित किराने के सामान व दवाइयों की भी होम डिलीवरी ही होगी। इसके लिए किराना व्यापारियों सहित सभी संबंधित दुकानदारों को उपखंड प्रशासन द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि कर्फ्यू के दौरान डोर टू डोर दूध सप्लाई का काम सरस डेयरी संचालक को दिया गया। सरस डेयरी संचालक माइक के जरिए अनाउंस करते हुए अपने वाहन के जरिए सोमवार सुबह 5 बजे से 9 बजे तक शहर के प्रत्येक क्षेत्र में दूध की सप्लाई शुरू करेंगे। इसी प्रकार कर्फ्यू के दौरान घर घर सब्जी पहुंचाने के लिए स्थानीय मंडी प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई है, जिसके तहत फल व सब्जी के 14 थोक आढ़तियों द्वारा सोमवार से घर घर सब्जी पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। इसी प्रकार खुदरा व्यापार संघ से भी एक कार्य योजना बनाकर घर घर किराने के सामान वितरित करने की तैयारियां की जा रही है। उन्होंने बताया कि कर्फ्यू के दौरान मेडिकल स्टोर्स अपना आधा शटर खुला रखेंगे तथा मोबाइल पर कहीं से भी सूचना मिलने पर वांछित दवाइयां घर बैठे उपलब्ध कराएंगे। आज प्रशासन की एक आवश्यक सेवाओं को लेकर तैयारी हमने कर ली है पूरी। दूध की सप्लाई होम टू होम डिलीवरी के लिए सरस डेयरी के जो संचालक है उन सबको पाबंद कर दिया गया है। वो कल सुबह पूरे केकड़ी शहर के अंदर होम टू होम डिलीवरी दूध की कर देंगे। इसके अलावा दवाइयों वालों के लिए भी हम पास जारी कर रहे हैं कि जो कोई भी मरीज़ है वो अपनी पर्ची व्हाट्सएप कर दें या सूचित कर दें दुकानदार को, ताकि दुकानदार अपने डिलीवरी बॉय के मार्फत उसकी दवाइयाँ उसके घर तक पहुँचा देगा। किराने के लिए अभी नंबर ले रहे हैं, अभी एक ही दिन हुआ है इसलिए इसमें ज़्यादा अर्जेंसी नहीं, क्योंकि दुकानें भी बहुत ज़्यादा है और उनकी मेरिट तय करना ही मुश्किल काम है थोड़ा। इनसे ही हमने मांगे कि भाई आप ही अपने 5-5, 7-7 दुकानों वालों के नाम इस तरह से दे दो जो कि तय कर दो वार के भी कल वो करेगा, परसों वो करेगा, इस तरह से उनके नंबर जारी कर देंगे कल तक। और सब्जी और फ्रूट्स के लिए जो होलसेलर है उनको कह दिया गया है, अभी 14 होलसेलर है यहाँ पर, 14 को कह दिया कि भाई आप अपनी गाड़ी के द्वारा एक बाइक लगा के और होम टू होम डिलीवरी करेंगे कि भाई सब्जी और फ्रूट उनको मोले तय कर देंगे। इसके लिए उमेश शर्मा जी जो मंडी सेक्रेटरी है उनको जिम्मेदारी दे दी गई है, वो अपने स्तर पर ये सारी व्यवस्था करके अभी अवगत करवा देंगे। उनके पास भी तहसीलदार जी से आज जारी हम करवा देंगे। इसके अलावा तहसीलदार जी और नायब तहसीलदार जी दोनों के नंबर जारी कर दिए हमने। कोई भी व्यक्ति इसके अलावा अगर खाद्यान्न की से कोई समस्या है किसी के कोई घर पे खाद्यान्न की, तो वो इनको अगर सूचित करेगा तो उसके घर पर हम प्रशासन के द्वारा उनकी डिलीवरी करवा दी जाएगी। और रिपोर्ट्स आने के बाद में रिव्यू करेंगे। एक बार रिपोर्ट्स आ जाए उसके बाद केकड़ी में सरस दूध के लिए हम 3 दुकानदारों ने 3 जोन बांटे हैं। तीनों जोनों में टेम्पू द्वारा दूध की सप्लाई होम डिलीवरी होगी। उसमें काजीपुरा और अजमेर रोड, कृष्णा नगर, ब्यावर रोड, सुरेश साहू आएगा और दंडगा रास्ता और बोरा कॉलोनी, राजपुरा रोड, 4 दीवारी अंदर, भेरू गेट और पुरानी केकड़ी में छाया मिल पार्लर से सप्लाई होगी। भट्टा और जयपुर रोड, जिक्को और देवगांव तक चाचा एक रफ़ीक चाचा वो सप्लाई टेम्पू से करेगा। टेम्पू के ऊपर माइक लगा होगा, माइक से अनाउंसमेंट होगा, आपके मोहल्ले में सरस दूध आ गया। जिस भाई को दूध की आवश्यकता है वो एक एक करके दूध ले जाए। कितने बजे से चालू होगी सप्लाई? सुबह 5 बजे से 9 बजे तक। अच्छा, ठीक है। क्या भाव है दूध का भी? दूध का वैसे तो 43 रुपये है, RCDFC के हिसाब से होम डिलीवरी देते हैं तो 1 रुपये ज़्यादा होता है, 44 रुपये लीटर। गोल्ड 56 रुपये। बढ़ते अगली खबर की ओर। शहर के अस्तल मोहल्ले में स्थित एक मणियारी की दुकान में लगी भीषण आग के बाद दुकान की 4 मंजिला इमारत की जांच करने के लिए उपखंड अधिकारी द्वारा एक जांच कमेटी का गठन किया गया। यह जांच कमेटी भवन की क्षति, उपयोगिता व अनुपयोगिता की वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक रिपोर्ट उपखंड अधिकारी को प्रस्तुत करेगी। तत्पश्चात दुकान की इमारत को ध्वस्त करने या नहीं करने के बारे में अग्रिम निर्णय लिया जाएगा। इस कमेटी में PWD के सहायक अभियंता विनोद कुमार माली तथा केकड़ी नगर पालिका के कनिष्ठ अभियंता लेखराम बेरवा को शामिल किया गया। हम आपको बता दें कि अस्तल मोहल्ले में स्थित मणियारी की एक दुकान कन्हैया बेंगल्स में शनिवार को सुबह भीषण आग लग गई थी। आग इतनी जबरदस्त थी कि अजमेर, नसीराबाद, देवली व मालपुरा की अलग अलग 6 दमकलों को आग पर काबू पाने के लिए शनिवार देर रात तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। फिर भी शनिवार रात करीब 2 बजे दुकान में एक बार फिर से आग भभक उठी। बाद में आसपास के लोगों ने लगातार 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रविवार को सुबह तक इस दुकान से धुआं निकल रहा था।
आग से दुकान की इमारत जर्जर होने तथा मौके पर कभी भी कोई गंभीर हादसा होने की आशंका को देखते हुए दुकान के आसपास के क्षेत्र को पूरी तरह से सील कर दिया गया तथा इसके आसपास रहने वाले करीब 10-15 परिवारों को भी उनके मकान खाली करवाकर अन्यत्र भिजवा दिया गया है। कल यहाँ पर आग लगी, आज क्या स्थिति और किस तरह के आदेश यहाँ पर दिए जा रहे हैं? आज 10 बजे तक तो इस दमकल के द्वारा यहाँ पे आग पे काबू पाया गया है और आसपास के क्षेत्र पे जो भी संदिग्ध जगह है कि यहाँ नुकसान हो सकता है, जनहानि हो सकती है, वहाँ लोगों को घर खाली करवाने की हिदायत देके घर खाली करवाए जा रहे हैं और आगे के जो इंस्ट्रक्शन अधिकारियों के होंगे वो फॉलो किए जाएंगे। हाँ बताओ, किस तरह के आदेश? प्रशासन ने हमें आदेश दिया जो हम यहाँ से पलायन कर रहे हैं साहब, और जगह जा रहे हैं यहाँ से। यानी दुकान और मकान सब खाली कर दुकान सब खाली करके वहाँ बाहर जा रहे हैं सर। कल दिन में जिला कलेक्टर साहब आए थे यहाँ सर्वे करने, उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने स्थिति जायजा लेने के बाद हम सबको मकान खाली करने का आदेश दिया गया है। तो हम लोग रात को ही दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे और एक मैं बचा हुआ था भाई कोई काम पड़ जाए इस वजह से। तो शाम को करीबन रात को 2 से 4 वापस इसमें आग ने रूप धारण कर लिया। तो अग्निशमन के 2 जने और हम मोहल्ले के 4 वासियों ने मिलकर उसको वापस कंट्रोल किया था आग को। और बाकी परिवार वाले सब शिफ्ट हो गए सुगनवाटी का। परिवार वाले पूरा मोहल्ले वाले को खाली करने का आदेश दे दिया जिला कलेक्टर। किनका मकान है? गोपाल जी पारिक। इस मामले में उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद इस दुकान की इमारत को ध्वस्त करने के बारे में आगामी निर्णय लिया जाएगा। वहाँ पे हमने AN PWD और JN नगर पालिका इन दोनों की कमेटी बना दी है और वो कमेटी कल दोपहर तक हमें अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी। उसके बाद में फिर इसकी आगे की कार्रवाई के लिए नगर पालिका को इसमें निर्देशित कर देंगे कि इनको इसको अगर मान लो बिल्डिंग इस तरह की है कि आसपास वालों के लिए उससे कोई खतरा है तो तुरंत उसके पहले तो इसमें कायदा यही होता है कि उस घर जो मालिक है उसको ही नोटिस दे के सूचित किया जाए कि आप अपने स्तर पर इसको डिमोलिश करवाओ, और अगर वो नहीं करवाता है तो फिर प्रशासन अपने स्तर पर डिमोलिश करवा के और जो भी उसका अर्जा खर्चा होता है उससे लिया जाएगा उसका। बढ़ते अगली खबर की ओर। कर्फ्यू के दौरान शहर में दूध वितरण करने के लिए कई दुग्ध उत्पादक अपना पास बनवाने यहां तहसील कार्यालय पहुंचे, मगर स्थानीय प्रशासन द्वारा उनके पास नहीं बनवाए गए, जिससे सभी दुग्ध उत्पादकों ने गहरी नाराजगी जताई। चारा और भी उनके जैसे घरेलू कोई चीज है तो वो होती है, पानी पिलाना है, कोई किसी का बाड़ा नोरा दूर है तो वो दूध निकालने के लिए भी जाते हैं, पानी पिलाने के लिए भी जाते हैं। हाँ, अनुमति भले समय की होनी चाहिए कि भाई सुबह 1 घंटा है या 2 घंटा है, शाम को है, और उसको डेयरी वाले भी दूध नहीं लेंगे। फिर जैसे कि ये कॉलोनी में दूध देते हैं तो पास बनाने के लिए कहा था ना प्रशासन ने, पास बनाएंगे। तो प्रशासन ने ये कहा कि भाई नगर पालिका की टेंशन हमारे को है, और रही बात दूसरी तो अगर शाम को 3 बजे बाद बताएंगे और सिर्फ वो जो दूध की सरस थैली है उसको ही परमिशन दी जाएगी, तो फिर हमारे दूध को हम क्या करेंगे सभी किसान? और सभी किसानों के पास जानवर है, तो और सबके पास तो है नहीं। जैसे कॉलोनी में कोई रहता है तो उनके पास तो जानवर है नहीं, किसानों के पास है। तो जैसे कि आज 10 लीटर दूध सुबह होता है, 10 शाम को होता है, तो छोटा परिवार भी है तो 20 लीटर दूध का करेगा क्या वो? ठीक बात। तो हमारी प्रशासन से अपील है कि भाई हम अनुशासन के अंदर जैसे वो हमारे को बताएंगे वैसे चलेंगे, लेकिन हमारी भी एक थोड़ी सी है कि भाई हमारी बात माने और हम प्रशासन का सहयोग करने के लिए तैयार है। जो दूध की मतलब सप्लाई जो नहीं होगी तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी कॉलोनी वालों को, और जानवरों को फिर हम कहाँ से लेके आएंगे? हम पशुपालक है, अगर हम दूध नहीं बेचेंगे तो हमारी भी भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। तो कृपया करके यथावत बनाए रखें और हमारे को अनुमति का कार्ड बना के दें।